हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सर एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आया हूँ इसलिए कि हमारे देश के और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे और हमारे भाई लोग जो यूपीपीसीएल, रेलवे, एसएससी और अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी माध्यम से टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कुछ विशेष नोट्स और एमसीक्यू और सिलेबस लेकर के आया हूँ। ये सिलेबस पूर्ण रूप से फ्री रहेगा। इसका कोई भी किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है। और हम देखते हैं कि आए दिन लगभग सभी जितने भी चैनल टोल्ड हैं वो सभी लोग अपने पर्सनल उन्हीं स्टूडेंट को बेचते हैं जो उनको पेड करते हैं। दोस्तों, आपको हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं करना है और ये फुल सभी वीडियो कोर्स के साथ आपका कंटिन्यू चलेगा और ये फ्री रहेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है। आप केवल हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और हमारे चैनल को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश करें। हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन को सुधारने के लिए किसी भी तत्पर रहेंगे, लेकिन बस आप लोग हमारे चैनल को किसी भी माध्यम से फैलाने की कोशिश करें और इतना ज़्यादा फैलाएं हमारे चैनल को कि पूरे विश्व में फैल जाए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको अब अगले दिन से कंटिन्यू प्रतिदिन और रेगुलर जीके, रीजनिंग, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एमसीक्यू के साथ हर संडे को आपका यहाँ पर एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा 30 मिनट का या फिर 1 घंटे का, जिसमें सभी के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। एक सप्ताह में मैं आपको जितना पढ़ाऊँगा, जिस चैप्टर का पढ़ाऊँगा उसी के आपको संडे के दिन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और हम आशा करेंगे कि हमारा सिलेबस आपको बहुत पसंद आएगा और हमारा सिलेबस ऐसा है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी मैं सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा उस सिलेबस में से आपको लगभग 90%, 95% क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेंगे जाके, क्योंकि हमारा बनाया हुआ जो भी यहाँ पर टॉपिक है, जो हमारे यहाँ अभी फर्स्ट जो तुरंत अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएल का रिजल्ट आया था TG2 का, इस TG2 के रिजल्ट में हमारे यहाँ से केवल 12 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी और 12 में से हमारे यहाँ से 6 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए आज से ही और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों, और हमारे साथ आज ही से जय हिंद बोल करके लग जाइए और हम आपको पढ़ाएंगे। आप गरीब घर से हैं या अमीर घर से, चाहे किसी भी घर से। हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने कभी किसी भी टीचर ने आपको सिखाया? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ शॉर्टकट तरीके, जिनके माध्यम से जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल के सॉल्व हो जाते हैं और इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको कि कठिन से कठिन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इनमें हम फॉर्मूले का यूज कम करेंगे और फंडे नए तरीके का यूज ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों, पाई का वैल्यू सब लोगों को पता होगा कि पाई का वैल्यू जो है वो कितना होता है, पाई का वैल्यू जो होता है 3.14। इतना आप लोग जान रहे हैं कि पाई का मान इतना होता है। अब 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6.28, इतना हो जाएगा। क्या आपको किसी टीचर ने ये सिखाया है कि 1/पाई का वैल्यू कितना होता है? तो आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। और इसका यूज आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? जब हम धारितीय प्रतिघात का वैल्यू निकालते हैं, किसका, XC का। ये क्या है, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, धारितीय प्रतिघात का मान जब हम निकालते हैं, XC का वैल्यू निकालते हैं, तो हमको 1/पाई की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है 1/ωc, या उसी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2πfc। तो यहाँ पर 1/पाई की हमको आवश्यकता है, 1/पाई की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1/पाई को अगर एक बार सॉल्व कर लिया जाए, इसके बाद लाइफ टाइम के लिए फिर आपको कभी जीवन भर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जरा, जैसे ये वैल्यू यहाँ पर है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लाते हैं। वो भी कैसे,
ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सबसे पहले 0 पॉइंट करिए। अब इसके बाद 3 को यहाँ कर दीजिए, ठीक है, 1 को यहाँ कर दीजिए और लास्ट वाले अंक को 2 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/पाई, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया 0.318। अब ये गांठ में मान लीजिए कि हमने अगर पाई का वैल्यू याद किया तो 1/पाई का वैल्यू हमको कैसे बनाना है, पॉइंट हम पहले लगा लेते हैं और फिर लिखते हैं 31, उसके बाद लास्ट वाला जो 4 होता है उसको हम 8 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप लोग इसका वैल्यू याद रखेंगे। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका भारत में मानक आवृत्ति जो है कितनी, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कितना है, 50 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज है, ये साइंटिस्ट हर्ट्ज जिन्होंने फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति का खोज किया था उनका सम्मान में ये हर्ट्ज बोला जाता है, जबकि इसका प्रयोगात्मक या फ्रिक्वेंसी का आवृत्ति का जो प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल जो मात्रक है वो क्या होता है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, चक्र प्रति सेकंड इसका प्रैक्टिकली या प्रयोगात्मक मात्रक होता है। तो दोस्तों भारत में मान्यता प्राप्त आवृत्ति जो है वो कितनी है, 50 है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पाई, इसके बाद दिया गया है यहाँ पर कितना, यहाँ पर 50 दिया गया है और सी का मान अगर मान लो मैंने मान लिया कितना, 2 माइक्रोफैरड, तो इसके स्थान पर हम कितना रखेंगे, इनटू करेंगे 2 और माइक्रो के स्थान पर रखेंगे 10⁻⁶, ऐसे रख लिया। अब दोस्तों क्या आप बताइए कि बिगर कैलकुलेटर के इस युक्ति को आप सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? हमको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू जो है ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप बिगर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हैं। वो भी कैसे, देखिए जरा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो गया और ये 1/पाई है, इसका वैल्यू हो गया 0.318 और इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 100, यहाँ रख दिए, ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू कर दीजिए, इसके बाद ये आपका वैल्यू पहुँच गया ऊपर 10⁻⁶ हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.318 इंटू 1000 इंटू फिर से 1000, तो ये पावर 6 हो गया, बटे यहाँ हो गया तुम्हारा 100 गुणे हो गया 2, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 2 से इसको काट दीजिए, ये 5 आ गया, 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया कितना, 318 गुणे 5, ठीक है। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 की 0 में 4 और 5 4 9 और 5 3 15। तो दोस्तों यहाँ पर XC का जो वैल्यू है ये आपका बिगर कैलकुलेटर के इतने ओम आ गया। मैंने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया। यहाँ पर आप बिगर कैलकुलेटर के करके अगर आप दूसरे डायरेक्शन में जाते तो इस वैल्यू को आप कैसे करते ये भी मैं आपको बता रहा। इस वैल्यू को आप करते कैसे, 1 ये XC का वैल्यू निकालते कैसे, 2 फिर 3.14 करते, 3.14, इसके बाद 50 रखते, इसके बाद 2 रखते, इसके बाद 10⁻⁶ रखते। अब यहाँ पर आप कितना करते, 1 इसका मल्टीप्लाई करते तो ये 100 हो जाता, इंटू 314 रखते 3.14, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 2 रखते, ठीक है, और इसके बाद 10⁻⁶ रखते, इसके बाद क्या करते, इस 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो आपका हो जाता कितना, 314 गुणे 2 और गुणे 10⁻⁻⁶, इसको ऊपर भी ले जाते तब भी आपको भाग देने में बहुत समस्या होती। तो ऐसा काम मत करिए कि जिससे आपको समस्या हो। तो दोस्तों ये लगाने का ढंग है तो आ तो जाएगा इससे भी, परंतु इस ढंग को अगर यूज करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस आपका समय तो बर्बाद हो ही रहा है, प्लस आपको कैलकुलेशन करने में भी कठिनाई होगी। तो आप क्या करिए, हमारे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि कठिन से कठिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम आपको आज से अब कंटिन्यू न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा, मैथ के कैलकुलेशन जो आपके टेक्निकल में आते हैं उनको सबको बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों।